हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे शुड। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम उसे किस तरीके से बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम मॉडल में शुड का यूज करना सीखेंगे। बेसिकली वैसे तो चाहिए का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं, जैसे कि मैं उसमें से आपको तरीके बताती हूँ कि चाहिए का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरीका हो गया हमारा चाहिए। इसके लिए हम शुड का यूज कैसे करते हैं। चाहिए के लिए एक हमारा सेंटेंस होता है जहां हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हमें अपनी ड्यूटी बतानी हो या कर्तव्य बताना हो, इसको कहते हैं कर्तव्य बताना हो, सामान्य कर्तव्य या ड्यूटी बतानी हो या किसी को एडवाइस देना हो। ठीक है, तो वहां हम शुड का यूज करते हैं। वो आपको सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि यहाँ हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या अपनी ड्यूटी बता रहे हैं। ठीक है, एक तो हम चाहिए के लिए शुड का यूज इन दो तरीकों के लिए करते हैं, वो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा। ठीक है बच्चों, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। दूसरा होता है, जैसे कि मैंने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें समय पर घर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, मैं उसको एडवाइस भी दे रही हूँ, उसको उसके कर्तव्य को बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है, मस्ट। चाहिए के लिए हम मस्ट का यूज भी करते हैं। मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के लिए करते हैं। मस्ट का यूज हमेशा स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, वो एडवाइस किस तरीके का होता है, जैसे मैंने किसी से कहा तुम्हें शराब छोड़ ही देना चाहिए, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, मैंने किसी को एडवाइस दिया, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया कि तुम्हें शराब छोड़ ही देना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। चाहिए के लिए हम वांट का भी यूज़ करते हैं। इन सब की कंडीशन अलग अलग होती है बच्चों। चाहिए एक वर्ड है, बट इनकी कंडीशन अलग अलग होती है कि किस कंडीशन में हम कहाँ पर मस्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे और वांट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, वांट हम कहाँ लगाते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस के लिए मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तो इस सिंपल सेंटेंस के लिए हम वांट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देती हूँ, मुझे एक सिंपल सेंटेंस है पानी चाहिए, और भी सेंटेंस है जो मैं आपको आगे करवाऊंगी बच्चों। ठीक है, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। नेक्स्ट हम चाहिए के लिए ऑटो टू का भी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चाहिए के लिए ऑटो टू का भी यूज करते हैं। जब कोई कर्तव्य हमारा ना होकर, ऑटो टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई कर्तव्य हमारा ना होकर हम सभी का हो, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, जैसे कि एक पर्टिकुलर बंदे का ही काम नहीं है, ये एक का ना होकर हम सबका काम है, तो वहां पर हम ऑटो चाहिए के लिए ऑटो टू का यूज करते हैं। आई होप बच्चों चाहिए के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ हम शुड का यूज करते हैं, कहाँ मस्ट का यूज करते हैं, कहाँ वांट का यूज करते हैं और कहाँ ऑटो टू का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, शुड का यूज हम ड्यूटी या एडवाइस बताने के लिए करते हैं। मस्ट का यूज हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, जैसे तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया हमने उसे कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। वांट का यूज हम कहाँ करते हैं, मुझे पानी चाहिए, सिंपल सेंटेंस, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, मुझे वहां जाना चाहिए, तो वहां वांट का यूज करते हैं। ऑटो टू का यूज कहाँ करते हैं चाहिए के लिए, जब कोई एक काम हमारा ना होकर, हमारा कर्तव्य हमारा ना होकर हम सभी का हो, तो वहाँ ऑटो टू का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने शुड के कुछ सिंपल सेंटेंस लिए हैं। मैंने आपको चाहिए का यूज करना बता दिया कि किन किन कंडीशन में हम किस किस का यूज करते हैं चाहिए के लिए। ठीक है, अभी मैंने शुड लिया है, शुड चाहिए। स्ट्रक्चर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, जिसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुड में मैंने आपको क्या बताया, शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, अगर हमें ड्यूटी बतानी हो या किसी को एडवाइस देना हो, तो सेंटेंस पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो ये हम क्या कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है ना, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए,
तो मैंने क्या किया, ये किसी को हमने एडवाइस दिया, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये एडवाइस के सेंटेंस है। तो एडवाइस मतलब सलाह दिया, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू शुड स्पीक इंग्लिश। सॉरी, सीखनी चाहिए, लर्न इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए, तो ये हमने क्या किया, ये भी हमने किसी को एडवाइस दिया, तुम्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू शुड कुक योरसेल्फ, अपना खाना खुद बनाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। अब यहाँ क्या, हम अपना कर्तव्य बता रहे हैं, अपनी ड्यूटी बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ हम अपनी ड्यूटी बता रहे हैं, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसे कैसे बनाएंगे, हमें, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी शुड एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज डेली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा मुझे रोज नहाना चाहिए, मुझे रोज नहाना चाहिए, तो कर्तव्य बताया, अपनी ड्यूटी बताई मैंने, तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड, आई शुड टेक बाथ डेली। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको शुड का यूज करना बता दिया, शुड चाहिए, चाहिए के लिए हम, चाहिए का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, शुड चाहिए, सब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा है, जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमने किसी को एडवाइस दिया, तो हमने क्या बोला, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए, तो यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और उसके बाद चाहिए के लिए क्या लगाएंगे हम, शुड, चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, शुड, तो हमने यहाँ शुड लगाया। उसके बाद कुक योर सेल्फ, खाना खुद बनाना चाहिए, कुक योर सेल्फ। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो हमने ड्यूटी बताई किसी को, तो वी शुड एक्सरसाइज डेली। ऐसे मैंने कहा मुझे रोज नहाना चाहिए, आई शुड टेक बाथ डेली। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट में तो हम शुड का यूज चाहिए के लिए, किसी वस्तु को चाहिए के लिए हम शुड लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो अगर हम किसी को सिंपल तरीके से बोले, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो इसका नेगेटिव भी होता है बच्चों। अगर शुड का हम ये क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं, तो हर किसी सेंटेंस का नेगेटिव भी होता है। जैसे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, या हम तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम नेगेटिव में भी बोलेंगे। तो चलिए कुछ नेगेटिव चीजें देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेगेटिव के कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल तो बता दिया, सब्जेक्ट का यूज करना, शुड का यूज करना, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए शुड आगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली के लिए मैंने आपको बताया, WH फैमिली हमेशा आगे आता है, तो WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल बनाते हैं पहले। तो सिंपल क्या होगा, यू शुड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू शुड, स्ट्रक्चर के हिसाब से बना रही हूँ बच्चों सिंपल सेंटेंस। यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है बच्चों।
उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, यू शुड नॉट, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, नॉट लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, हम क्वेश्चन नेगेटिव में पुटअप करते हैं, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तो शुड यू नॉट आ जाएगा बच्चों, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। अगला हम WH फैमिली का वर्ड लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, तो WH के लिए वाई आगे आ जाएगा, स्पेस नहीं है बच्चों तो इसलिए मैं हिंदी बोल के बता रही हूं आपको। वाई शुड यू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी क्यों बोलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम नेगेटिव के लिए शुड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं शुड के। जैसे मैंने कहा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड, वी शुड क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प अदर। ठीक है बच्चों, हेल्प अदर्स। हमें मैप का उपयोग करना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें, वी। ठीक है, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, शुड, वी शुड यूज मैप, वी शुड यूज मैप। चाहिए क्या चाहिए, मैप का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट शुड चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड। क्या सोचना चाहिए, थिंक अबाउट दिस, इस बारे में, सोचने के लिए क्या लगाएंगे, थिंक, किस बारे में, इस बारे में, तो अबाउट दिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा हर स्टूडेंट को कंप्यूटर सीखना चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए क्या लगाएंगे, एवरी स्टूडेंट शुड, चाहिए, क्या चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए, लर्न इंग्लिश, वो कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपका शुड का सिंपल यूज नेगेटिव अच्छे से करना आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, हम शुड का प्रेजेंट तो हमने पढ़ लिया, आपको प्रेजेंट अच्छे से समझ में आ गया कि हम शुड का प्रेजेंट में यूज कैसे करते हैं। अब हम शुड को पास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुड का पास्ट में यूज करना सीखेंगे। मैंने प्रेजेंट में बता दिया, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो प्रेजेंट में ही चाहिए होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ शुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट में कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी की बुक खरीदनी चाहिए थी, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तो हमने पास्ट में बोला है, तो पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, शुड के साथ हैव भी यूज करते हैं। शुड और हैव दोनों हमारे पास्ट की चीजों को बताते हैं। ठीक है बच्चों, अगर शुड के साथ हैव लग जाता है तो ये हमारे पास्ट के सेंटेंस को पास्ट की सेंटेंस को शो करता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है बच्चों, आपको वर्ब सीखने बहुत जरूरी है, इंग्लिश के लिए आपको वर्ब सीखना ही होगा, बिना वर्ब के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो आप थोड़े थोड़े डेली 10-15 करके सीखिए, वर्ब आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ये मैं आपको समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में हम शुड हैव का यूज करते हैं, प्रेजेंट में तो हमने सिर्फ शुड का यूज किया था, लेकिन कोई चीज पास्ट में चाहिए था उसके लिए हम क्या करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी की बुक खरीदनी चाहिए थी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी बच्चों, ये याद रखना आप हमेशा। तुम्हें अंग्रेजी की बुक खरीदनी चाहिए थी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, चाहिए था क्या,
पास्ट के लिए बोल रहे हैं, चाहिए, सॉरी बच्चों था और लगाना था क्योंकि ये पास्ट की चीजें बता रहा है। ठीक है बच्चों, पास्ट के लिए हम था का यूज करेंगे। तुम्हें अंग्रेजी की बुक खरीदना चाहिए था या चाहिए थी, तो यू शुड हैव। पास्ट में हम क्या लगाएंगे, शुड के साथ हैव। खरीदने को क्या कहते हैं, बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। बॉट इंग्लिश बुक। यू शुड हैव बॉट इंग्लिश बुक, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा उन्हें हमारे घर पर आना चाहिए था, उन्हें के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे हम, दे चाहिए था, शुड हैव। कहाँ, हमारे घर पर, कम एट आवर हाउस या होम। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका शुड हैव का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल और ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत इजी वे में आपको शुड हैव का यूज करना बताया है स्ट्रक्चर के साथ, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे प्रेजेंट में नेगेटिव चीजें होती हैं, वैसे शुड में अगर हम पास्ट में कोई चीज बोलते हैं तो उसका पास्ट में नेगेटिव भी होता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी की बुक नहीं खरीदनी चाहिए थी, पास्ट में मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला, तो अब नेगेटिव चीजों को हम कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर लिए हैं। अगर हमें पास्ट में ये बताना हो कि तुम्हें कोई काम नहीं करने चाहिए थी, ठीक है, तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए था, तो हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, तो शुड हैव के साथ नॉट का यूज करेंगे। सिंपल मैंने आपको सेंटेंस यूज करना बता दिया है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना आप। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा आगे आ जाती है क्योंकि हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी से। शुड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए थी, मतलब हमने पास्ट में ही चीजें बोली है लेकिन हमने क्वेश्चन पुटअप किया है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ही हमने क्वेश्चन पुटअप किया, तो इसके लिए हम शुड सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली के लिए तो हमेशा WH वर्ड आगे होता है, WH शुड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने कहा उसे पहले बताना चाहिए था, एक एग्जाम्पल ले लिया, उसे पहले बताना चाहिए था, तो इसका हम पहले सिंपल भी बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली चारों पांचों बनाएंगे बच्चों। ठीक है, मैंने सिंपल ले लिया। जैसे उसे पहले बताना चाहिए था, उसे के लिए क्या लगाएंगे, ही, सब्जेक्ट क्या हमारा ही। चाहिए था के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव, उसे पहले बताना चाहिए था, ही शुड हैव। अब टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टोल्ड, ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर, पहले बताना चाहिए था। ठीक है बच्चों, नेगेटिव के लिए क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, ही शुड नॉट हैव टोल्ड अर्लियर, उसे पहले नहीं बताना चाहिए था और आएगा बच्चों यहाँ पर, उसे पहले नहीं बताना चाहिए, ही शुड नॉट हैव टोल्ड अर्लियर, उसे पहले नहीं बताना चाहिए था। इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे बच्चों, शुड को हम आगे ले आएंगे। ठीक है, शुड ही हैव, क्या उसे पहले बताना चाहिए था, ये क्वेश्चन होगा, क्या उसे पहले बताना चाहिए था, शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर।
उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन पुट अप करेंगे बच्चों। उसके लिए हम शुड को आगे रखेंगे, ठीक है। शुड ही नॉट हैव, शुड ही नॉट हैव, क्या उसे नहीं बताना चाहिए था? शुड ही नॉट हैव टोल्ड अर्लियर, क्या उसे नहीं बताना चाहिए था? ठीक है बच्चों, इस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझाए हैं। अब हम लेते हैं WH फैमिली का वर्ड। मैंने कहा उसे पहले कब बताना चाहिए था, तो कब के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हेन, ठीक है। व्हेन शुड ही हैव टोल्ड अर्लियर, उसे पहले कब बताना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर के साथ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बताए हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस के भी और सिंपल सेंटेंस के भी, ठीक है बच्चों। तो ये शुड हैव के मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपको वहाँ अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ठीक है, आपको वहाँ अंग्रेजी बोलना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपको के लिए हम क्या लगाएंगे? यू शुड हैव। चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे? चाहिए था, यू शुड हैव। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। स्पीक हम लगाते हैं बोलने के लिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए बोला होता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। You should have spoken English there. जैसे मैंने कहा रानी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, रानी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। रानी शुड हैव, शुड नॉट हैव बच्चों, क्योंकि नहीं आ गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। शुड नॉट हैव, तोड़ने का प्लग का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्लग्ड, ठीक है। प्लग्ड फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। आपको उससे मिलना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है? यू शुड हैव। चाहिए था के लिए हम क्या लगाएंगे? शुड हैव। यू शुड हैव। मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैट। मिलने के लिए मीट, तो मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैट हिम, उससे। यू शुड हैव मेट हिम। तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। चाहिए था, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम। बताने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेल की टोल्ड, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपका शुड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से शुड और शुड हैव का यूज करना बताया है। टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचा है बच्चों, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से समझ सके, ठीक है। खींचने के लिए मैं इसको 1 घंटा भी खींच सकती थी, 2 घंटे भी, बट मैंने आपको कम टाइम में शुड और शुड हैव का यूज करना अच्छे से बता दिया। अगर आप अब इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए बच्चों, तभी आप अच्छे से ये शुड और शुड हैव का यूज करना सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।